Hello everyone, this is Mansi from evidyarthi.in. Coming to question number 4, exercise 12.1. Now, in this question we have, इसका A पार्ट है सबसे पहले तो आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x. अब आपको यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस गिवन है उसमें से उस टर्म को आइडेंटिफाई करना है जिसमें x है एंड गिव कोफिशिएंट ऑफ x. और फिर आपको कोफिशिएंट लिखना है x का. जैसे कि अभी हम न्यूमेरिक जब कर रहे थे कोफिशिएंट्स, उसमें था कि अगर नंबर है 3y या 3a या 2x कुछ भी नंबर है, सो जो ये वेरिएबल के साथ वाला है ये कोफिशिएंट है, राइट. इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया. अब इसमें क्या करना है, आपको x का कोफिशिएंट बताना है. मतलब कि अगर टर्म है 3yx, सो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3y. सो दिस मीन्स इसका कोफिशिएंट हो गया 3y. सो सिमिलरली आपको यही सेम चीज इन सब में करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ द फर्स्ट पार्ट सेज y स्क्वायर x प्लस y. सबसे पहले x किस में है, सो वी कैन सी इस टर्म में x है. सो पहले हमें टर्म मेंशन करनी है, दैट इज y स्क्वायर x, राइट. नेक्स्ट हमें x का कोफिशिएंट लिखना है. सो x का कोफिशिएंट क्या होगा, x के साथ y स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो x का कोफिशिएंट हो गया y स्क्वायर. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में है 13y स्क्वायर माइनस 8yx. अगेन पहले टर्म देखेंगे जिसमें x आ रहा है, विच इज दिस वन. सो ये हो गया माइनस 8yx. अगेन x का कोफिशिएंट विल बी माइनस 8y. इसमें आपको साइन का भी ध्यान रखना है. अगर पीछे वाला नंबर है उसके साथ माइनस है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा. सो द कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 8y. ठीक है. नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में है x प्लस y प्लस 2. अब आपको देखना है x किस में है, ऑब्वियसली जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें x है. सो दिस मीन्स टर्म हो गई x. अब इसका कोफिशिएंट यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है, विच मीन्स x इंटू 1 इज x. सो दिस मीन्स यहाँ पे 1 हो गया x का कोफिशिएंट. नाउ फोर्थ पार्ट 5 प्लस z प्लस zx. अगेन विच टर्म कंटेन x इज zx. सो टर्म हो गई zx एंड x का कोफिशिएंट x के साथ z मल्टीप्लाई हो रहा है. सो दिस मीन्स z is the coefficient of x here. So now this was till part number 4. Now let's come to the rest of the parts. Now coming to the fifth part. Fifth part में आपके पास है 1 plus x plus xy. Again आपको पहले टर्म देखनी है जिसमें x आ रहा है. So this is one term and this is the other term, क्योंकि दोनों में x आ रहा है. So this means इसमें दो टर्म्स है, एक x और एक xy, राइट. सो जो फर्स्ट वाली टर्म है x, उसका कोफिशिएंट होगा 1 बिकॉज उसके साथ कुछ भी नहीं है. देन xy, अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा y. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट 12xy स्क्वायर प्लस 25. सो ऑब्वियसली इसमें इस टर्म में हमारे पास x है. सो पहले टर्म लिख देते हैं, दिस इज 12xy स्क्वायर, राइट. नाउ यहाँ पे हमें देखना है x का कोफिशिएंट, तो x के साथ 12 भी है, y स्क्वायर भी है. सो दिस मीन्स 12y स्क्वायर, राइट. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट सेज 7x प्लस xy स्क्वायर. अगेन इस टर्म में भी x है एंड इस टर्म में भी x है. सो फर्स्ट टर्म इज 7x, देन वी हैव xy स्क्वायर, राइट. सो x के साथ यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 7, देन xy स्क्वायर में इसका कोफिशिएंट क्या है y स्क्वायर, फाइन. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 A पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द B पार्ट.